बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने लगा हूं। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, रोज़ाना हमारे जो 3 लेक्चर हैं वो अपलोड होंगे 1 वीक के अंदर। ठीक है, एक वीक में हमारे 3 लेक्चर अपलोड होंगे। उन 3 लेक्चरों के बाद आप लोगों का उन्हीं लेक्चर्स के अंदर से एक टेस्ट लिया जाएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। आप लोगों को जो है एक रिटन टेस्ट जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर आप लोगों को ये वीडियोस भी मिल जाएंगी। और उसके बाद आप लोगों का जो है हर वीक में आप लोगों के एक एक जो रिटन टेस्ट लिया जाएगा, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो 100% परफेक्ट और क्लियर हो सके। ठीक है जी। तो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक लिंक मिल जाएगा, तो आप लोगों ने इस लिंक से व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सअप ग्रुप फ्री ऑफ कास्ट है जी। वहाँ पर आप लोगों को हर किस्म का मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है हमारे जैसे 3 लेक्चर्स कंप्लीट होते रहेंगे, चाहे वो एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, हर हफ्ते के बाद आप लोगों का जो है सैटरडे वाले दिन आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा और संडे को आप लोगों को उसका रिजल्ट आप लोगों के ग्रुप के अंदर ही भेजा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 1। ठीक है, आज का हमने लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट किया है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मुताला पाकिस्तान के एमसीक्यूज में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, मुताला पाकिस्तान के आप लोगों के जो एमसीक्यूज हैं, इसमें आप लोगों के जो एमसीक्यूज आते हैं वो आप लोगों के जैसे आप लोगों की जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन आ जाता है। इसमें एक एमसीक्यूज आप लोगों का इसमें फॉर एग्जांपल आ जाता है आप लोगों की माउंटेन से रिलेटेड। ठीक है, जो पहाड़ियों से रिलेटेड। एक एमसीक्यूज आप लोगों के जो पाकिस्तान के अंदर बिराज से उनके रिलेटेड आता है। एक क्वेश्चन जो आप लोगों का जो पाकिस्तान के अंदर जो दरिया हैं तो उनके रिलेटेड आ जाता है। और एक क्वेश्चन आप लोगों का जो पाकिस्तान के अंदर सहराएँ, सहराओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। और उसके अलावा 3 से 4 जो क्वेश्चन आते हैं वो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री होती है, यानी पाकिस्तान बनने से पहले भी 1-2 क्वेश्चन जो शामिल किए जाते हैं वो पाकिस्तान के बनने से पहले शामिल किए जाते हैं। 2 या 3 एमसीक्यूज अक्सर पेपरों के अंदर देखा गया है। ठीक है जी। और इसके अलावा पाकिस्तान के बाद के जो क्वेश्चन होते हैं 6 से 7 जो क्वेश्चन उससे जो इंक्लूड किए जाते हैं तमाम के तमाम पेपरों में। यही एक प्रॉपर मेथड रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी जो है टाइम से वो रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी जो इस्लामाबाद पुलिस में जो एक इसी तरह का एक रिटन टेस्ट का एक ग्रुप बनाया था मैंने, तो वहाँ पर आई थिंक 80+ मेंबर थे। तो 80+ मेंबरों में से आई थिंक जो है वो तकरीबन 50+ जो कैंडिडेट हैं वो इस्लामाबाद पुलिस के अंदर रिकमेंड हुए हैं। तो हमारे जो मैंने जो कैंडिडेट की प्रिपरेशन करवाई थी उनमें 35 एमसीक्यूज़ के अंदर से हमारे जो 28 एमसीक्यूज़ हमारे वाले आए हुए थे, जिनकी हमने तैयारी करवाई थी मैंने उनको। और जो स्पेशल एमसीक्यूज़ मैंने उन लोगों को बताए थे उनमें से 28 एमसीक्यूज़ आए हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी कामयाबी थी। और इसके अलावा जो केपीके पुलिस की बहुत सारे जो टेस्ट हैं उनकी मैंने प्रिपरेशन करवाई है, जिसमें आप लोग जो है फीडबैक जाकर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग जो है केपीके पुलिस की वीडियो के नीचे आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में मैंने तकरीबन जो है तमाम पाकिस्तान के जो पाकिस्तान स्टडी के आप लोग ये समझे कि तमाम तर चीज़ों को जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए तो उनको तमाम को मैंने कवर करने की कोशिश की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। इसी के अंदर से आप लोगों के जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। आज की वीडियो को हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज द फातिमा जिन्नाह टेक पार्ट इन इलेक्शन अगेंस्ट अयूब खान। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने सदर अयूब खान के अगेंस्ट यानी मुखालिफ जो है वो इलेक्शन में कब हिस्सा लिया, तो 1964 में उन्होंने हिस्सा लिया था। और वो इस इलेक्शन में वो हार गई थी। ठीक है, इस इलेक्शन में वो अयूब खान से जो है वो जीत गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हेन वाज द 8th अमेंडमेंट बिल वाज पास। ठीक है जी, 8वां अमेंडमेंट जो है वो यानी 8वीं तरमीम, पाकिस्तान के आइन में 8वीं तरमीम का जो बिल है वो कब पास किया गया है, वो 1985 में पास किया गया है। तो अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की वजह ये है क्योंकि ये जो 8वीं तरमीम थी ये एक स्पेशल किस्म की तरमीम थी, जिसमें जो पाकिस्तान का सदर है वो सिंगल हैंडेड असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता था। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच अमेंडमेंट अलाउड टू प्रेसिडेंट टू डिज़ोल्व असम्बली सिंगल हैंडेड, यानी कौन सी एक ऐसी तरमीम थी जो बिल में जो पेश की गई थी जिसके अंदर सदर जो है वो अकेला किसी भी जो असम्बली को वो डिज़ोल्व कर सकता था। तो ये 8th अमेंडमेंट बिल था। ठीक है, इसी 8th अमेंडमेंट बिल के तहत सबसे पहले मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत गिराएगी। उसके बाद 2 मरतबा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की हुकूमत और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत भी इसी
एट अमेंडमेंट जो तरमीम पास हुई थी, तो इसी के वजह से उनकी जो हुकूमत ख़त्म की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन अक्सर पेपरों के अंदर देखने को मिलता है। हाउ मैनी स्टेट इन टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी बर सग़ीर की जिस वक्त तकसीम हुई तो उस वक्त बर सग़ीर में टोटल कितनी रियासतें थी, तो 635 जो है वो रियासतें थी। ठीक है, 635 रियासतें थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। अच्छा जी, उसके बाद एक और जो क्वेश्चन है जी, व्हेन वाज द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट। ठीक है जी, जंग आज़ादी जो है कब लड़गी, वो 1857 को। और जबकि जंग प्लासी जिसको जंग प्लासी भी कहते हैं, पॉलिसी भी जो 1757 में लड़ी गई। ठीक है, इन दोनों में आप लोगों ने फ़र्क याद रखना है। जंग आज़ादी 1857 और जंग प्लासी आप लोगों की 1757 में लड़ी गई। ठीक है जी, और उसके बाद एक और इन जंगों से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। 4 क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड, जो पहली जो आलमी जंग कब शुरू हुई। पहली आलमी जंग जो 1914 में शुरू हुई और 1918 में इसका अख्ताम हो गया। ठीक है जी, आप लोगों ने यही याद रखना है। और दूसरी जो जंग है वो 1939 यानी 39 में शुरू हुई और 1944 में वो ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, ये अक्सर इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, तो ये 4 डेटें आप लोगों ने याद रख लेनी है और आप लोगों के एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, शिमला डिपुटेशन वाज हेल्ड ऑन, शिमला वफ़द शिमला कॉन्फ्रेंस कब मुनक्कद की गई, तो 1935 में 1935 में मुनक्कद की गई। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पुलिस अवार्ड कौन सा है, तो सबसे बड़ा पुलिस अवार्ड कायद-ए-आज़म पुलिस अवार्ड है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान के कितने फ़ीसद रकबे पर जंगलात पाए जाते हैं, तो बाज़ जगह पर 2.5 लिखा हुआ आता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू गूगल डिक्शनरी के भी और मैंने सर्च करने के बाद पता लगा है 5% जो है वो पाकिस्तान में जंगलात पाए जाते हैं। उसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, कलर कहार झील के सूबा सिंध के किस सूबे में वाक़या है, तो कलर कहार झील जो है वो पहली बात है वो सिंध में वाक़या है। ठीक है जी, और दूसरा जो MCQ से बन सकता है वो चकवाल के ज़िले में वाक़या है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, कराक्रम की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है, तो इससे पहले क्वेश्चन आ जाता था जी K2 जो है वो दुनिया की कितने नंबर की बुलंद तरीन चोटी है, या पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है, तो इससे रिलेटेड K2 कहा जाता है। और अक्सर आजकल जो पेपर है उनमें इस तरह ये क्वेश्चन देखने को मिला है, कराक्रम की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है, तो ये K2 जो है वो कराक्रम की बुलंद तरीन चोटी है। तो K2 जो है वो दुनिया की दूसरे नंबर की बुलंद तरीन चोटी, जबकि पाकिस्तान की पहले नंबर की बुलंद तरीन चोटी है। तो K2 के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं अक्सर इसकी हाइट पूछ ली जाती है, तो इसकी हाइट 8611 किलोमीटर K2 की हाइट है, यानी बुलंदी है। अगर बात की जाए इसके सेकंड नेम की, तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो K2 का सेकंड नेम है। उसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, कोह हिंदुकुश की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है, तो तुर्चमीर जो है वो कोह हिंदुकुश की बुलंद तरीन चोटी है। ठीक है जी, तुर्चमीर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप लोगों ने इसको भी याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सहरा कौन सा है, तो सहराए थल जो कि कहाँ पर है जी, सिंध के सूबे के अंदर वाक़या है। सहराए थल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, रावल झील कहाँ वाक़या है, तो रावल डैम नहीं बल्कि रावल झील की बात हो रही है। तो रावल झील जो है वो इस्लामाबाद के अंदर वाक़या है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, रावल डैम किस दरिया पर बनाया गया है, तो दरियाए कोरंग के ऊपर रावल डैम बनाया गया है। अब रावल डैम की बात हो रही है। ठीक है जी, रावल डैम दरियाए कोरंग के ऊपर बनाया गया है। उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान में योम तकबीर कब मनाया जाता है, 28 मई 1998 को पाकिस्तान में योम तकबीर मनाया जाता है। तो 28 मई 1998 को जो है वो पाकिस्तान सुपर एटमी पावर बना था। ठीक है जी, सुपर पावर बना था, इसलिए 28 मई 1998 को योम तकबीर मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सरहद किस मुल्क से मिलती है, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सरहद जो है वो अफ़गानिस्तान से मिलती है, और जबकि सबसे छोटी जो सरहद है वो पाकिस्तान की वो चीन से मिलती है। यहाँ पर इन तमाम जो सरहदें हैं उनके रिलेटेड लिखा हुआ है जी। यहाँ पर आप लोग देखें, पाकिस्तान की चीन के साथ जो सरहद है वो 595 किलोमीटर है। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ जो सरहद है वो 2252 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे लंबी सरहद यही है। तो नेक्स्ट जो है जी, पाकिस्तान की ईरान के साथ जो सरहद है वो कितनी है, वो 805 किलोमीटर है।
पाकिस्तान की भारत के साथ जो सरहद है वो 1610 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, पाक चीन सरहदी के माहिदे कब हुआ पाकिस्तान का जो चीन के साथ, वो 1963 में हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पाकिस्तान के वक्त कितनी यूनिवर्सिटियाँ थी, यानी क्या में पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटियाँ थी। तो अक्सर ये जो क्वेश्चन है पेपर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला कौन सा है। तो रानी कोट जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है, किला है सॉरी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है। तो लायलपुर, जो यहाँ पर लाह लिखा हुआ है, तो लायलपुर जो है वो फैसलाबाद का पुराना नाम है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शाहीनों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो सरगोदा को जो है वो शाहीनों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि शाहीनों का शहर किस शहर को कहा जाता है, रोशनियों का शहर किस शहर को कहा जाता है जी। कालजों का शहर लाहौर को कहा जाता है, रोशनियों का शहर जो है वो कराची को कहा जाता है, और इसी तरह जदीद तरीन शहर इस्लामाबाद को कहा जाता है। ठीक है जी, ओलिया की सरजमीन या ओलिया का शहर मुल्तान को कहा जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मंछर झील जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कौन सा है। मुगलपुरा जो है वो लाहौर के अंदर है। ठीक है, मुगलपुरा वर्कशॉप जो कि लाहौर के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरांवाला का पुराना नाम क्या है। तो खानपुर जो है वो गुजरांवाला का पुराना नाम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये तमाम तर पाकिस्तान के सबसे पहले नोबेल प्राइज़ पाने वाले। तो ये क्वेश्चन अक्सर जो है वो पेपरों के अंदर आता रहता है। डॉक्टर अब्दुल सलाम इनका नाम है। इन्होंने जो वो फिज़िक्स के अंदर इनका काम था, ठीक है जी, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स। ठीक है जी, इनकी जो फील्ड थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनियों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो कराची को जो है वो रोशनियों का शहर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों का शहर किस शहर को कहा जाता है। सियालकोट को जो है वो खेलों के सामान की वजह से ये सियालकोट मशहूर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्द मकाम कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा सर्द मकाम ज़्यारत है, जबकि सबसे गर्म तरीन मकाम जैकबाबाद, सीबी और जैकबाबाद है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान में 7वीं मरदमशुमारी कब की गई। तो पाकिस्तान में 7वीं मरदमशुमारी 1 मार्च 2023 में की गई। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये रिसेंटली हुई है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हेन वाज द 7th सेंसस कंडक्टेड इन पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 मार्च 2023। तो आप लोग बाकी डिटेल भी देख सकते हैं। फर्स्ट जो मरदमशुमारी 1951, सेकंड जो है वो 1962, थर्ड जो है 1972, चौथी जो है वो 1981, पाँचवीं जो है 1998, छठी जो है वो 2018 में। और एक और जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि पाकिस्तान में मरदमशुमारी कितने साल बाद होती है। तो हर 10 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चीन की मदद से बनने वाली बंदरगाह का नाम क्या है। तो ग्वादर बंदरगाह जो है वो चीन की मदद से तामीर की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन कौन सी है। तो PIA पाकिस्तान एयरलाइन जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरबेला डैम किस किस सन में मुकम्मल हुआ। तो तरबेला डैम 1967 में कंप्लीट हुआ। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनाह बिराज कहाँ वाक़ है। तो जिनाह बिराज जो है वो काला बाग के अंदर वाक़ है। कहाँ पर, काला बाग डैम में। ठीक है जी, ये बिराज जो है वो दरिया डैम के ऊपर है। कौन से के ऊपर, काला बाग जो डैम है। तो 1963 में इसको जो है वो तामीर किया गया है। तो इनसे रिलेटेड अक्सर एक क्वेश्चन पक्का आता है बिराज से रिलेटेड। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट का सदर दफ्तर कहाँ है। तो सुप्रीम कोर्ट का सदर दफ्तर इस्लामाबाद में है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1973 के आइन में कितनी दफ़ात शामिल हैं। तो 1973 के आइन में 280 दफ़ात जो हैं वो शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, छांगा मांगा का जंगल किस ज़िले में वाक़ है। कसूर के ज़िले में वाक़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उर्दू में क्या बोला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उर्दू में अदालत उज़्मा कहा जाता है।
उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कौमी असम्बली में ख़वातीन के लिए नशस्तों की तादाद कितनी है? तो 65 यानी जो है वो ख़वातीन के लिए नशस्तों की तादाद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमी असम्बली में कुल नशस्तों की तादाद कितनी है? तो कुल नशस्तों की तादाद 342 है। तो अक्सर इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? तो सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई अगर हम जो किलोमीटर में देखें तो 75 किलोमीटर है, अगर माइल्स में मीलों में देखें तो 45 मील है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने योम फ़तह कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने योम फ़तह 1946 में मनाया। ठीक है जी, क्योंकि जो कांग्रेस की वजारतें थी वो टूट गई थी, तो इस वजह से मुस्लिम लीग ने 1946 में योम फ़तह मनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाज फाउंड। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम कब अमल में लाया गया? तो 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो अमल में लाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फर्स्ट वायसराय ऑफ सब कंटिनेंट, बर सग़ीर पाक व हिंद के जो पहले वायसराय थे वो कौन थे? तो फर्स्ट वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग था, और जो लास्ट वायसराय था तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट वायसराय या लॉर्ड वायसराय से रिलेटेड पूछे जाते हैं, फर्स्ट वायसराय कौन था और लास्ट जो वायसराय है वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वायसराय, और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय थे। आई होपफुल कि ये आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश और मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।